क्या आप हाउसमेड हैं? मेरे पास हाउसमेड का वर्क वीजा है। मैं इस काम को 6 सालों से कर रही हूँ। लेकिन जब मैं नौकरानी का काम करते करते थक गई तो मैं अपने मायके चली गई, लेकिन पैसों की खातिर फिर से वापस आ गई। लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में बहुत पैसा है और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वथी। जब एम्प्लॉयर के घर जाओगी तो नाम बदल जाएगा। वो अलग अलग नामों से बुलाएंगे, वरना वो तुम्हें हाउसमेड कहेंगे। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? पटाम्बी के पास। मैं कोटोंडी में पली हूँ, मेरा मायका है। तुम यहाँ पर कब आई? आज सुबह ही। तुम्हारा स्पॉन्सर जानता है तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ की फ्लाइट लेने से पहले मुझे वीजा भेजने वाले उस्मान ने फोन किया। उन्होंने कहा कि वे स्पॉन्सर के साथ हाईवे अड्डे पर आएंगे। वो आएंगे, पर जब उनका मन करेगा आने का। कई बार हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरा स्पॉन्सर कब आएगा। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। वो सभी हाउसमेट्स ही हैं। वो अलग अलग देशों से हैं, मगर हम दोनों एक ही देश से हैं, इंडिया। एक बार एयरपोर्ट से बाहर गई ना तो तुम सऊदी में इन कपड़ों में नहीं घूम सकती। मुस्लिम नहीं भी हो तो भी सर ढकना पड़ेगा। यही इस देश का कानून है। इसे अपने पास रख लो और अपना तिलक भी मिटा दो। आप इतनी जल्दबाजी मत करो, जरा ध्यान से देखो। पुलिस को ये डेड बॉडी रियाद से दम्मम जाने वाली सड़क पर मिली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके पास इसका पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन अगर हमें उसका पता मिल जाए तो बॉडी को उसके परिवार के पास भेज सकते हैं। मुझे लगता है शायद 3 महीने हो गए हैं। हाँ। उसके बाएं हाथ पर एक टैटू है जिसका हिंदी में मतलब होता है राम। इससे पता चलता है कि वो एक भारतीय है। बंगाली हो, यूपी का हो, बिहारी हो, कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मौत के बाद अननोन ही रहते हैं। जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मुझे लगा कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन जिस लड़के को मैं जानता था उसके नाक के नीचे एक दिल था, लेकिन इसकी नाक पर नहीं है। क्या आप उस दिल के बारे में श्योर हैं? आपने उसे ढंग से चेक किया था? जब इसके नाक के नीचे तिल ही नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? रजाक भाई, आपकी पास में ही एक शॉप है। आप भी कहाँ इन मामलों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई इस डेड बॉडी पे क्लेम नहीं करेगा तो हॉस्पिटल उसे दफना देगा। सही कहा, लेकिन इसकी कोई फैमिली तो होगी जो इसके द्वारा भेजे जाने वाले पैसों का इंतजार कर रही होगी। अगर इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली तो परिवार वाले सोचेंगे कि कहीं आराम से रह रहा होगा और हमें भूल गया होगा। मैं नहीं चाहता कि मरे हुए इंसान की आत्मा को कोई कोसे। रमेश, अरे भाई जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। कंपनी मुझे 2 बार फोन कर चुकी है। ये दूसरा लोड पहुंचाने का टाइम है। तो बताओ, किसी ने बॉडी को पहचाना? बस उसकी नाक पर तिल नहीं था। मतलब? एक आदमी उसकी शिनाख्त करने आया था, लेकिन तिल को लेकर कंफ्यूज था। रजाक, रजाक रुको, रजाक। आपने अचानक ऐसे मुझे बुलाया? लगता है आप उस बॉडी को पहचान गए हैं। क्या आप जानते हैं किसकी बॉडी है? नहीं, मुझे परवाह नहीं कि वो किसकी बॉडी है। यहाँ तक लाने में मेरे 150 दिनार खर्च हुए। आपको मुझे वो पैसे देने ही पड़ेंगे। 150 दिनार? टैक्सी मेरी नहीं है रजाक।
मेरे पास फोटो है, उस मरने वाले की फोटो। अगर कोई उसे पहचानेगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा रज्जाक। चलता हूँ मैं। क्यों भाई, अपना नुकसान कराकर खुशी मिल गई? तुम चाहे जो भी समझ लो, मुझे पैसों की चिंता नहीं ओह है। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो रज़ाक, हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तुम अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के बजाय दूसरों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचकर क्या खुशी मिलती है। कैसे कैसे लोग हैं। ओह, तो ये बात है। तुमसे बहस करना अपना सिर फोड़ने जैसा है। अरे रे, आज मेरी माँ केरल से लौट रही है, मैं तो भूल ही गया था। हेलो, कहाँ हैं आप? सासू जी सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। कम से कम आज तो जल्दी आ जाइए। कब तक आएंगे आप बताइए ना। आज भी बिल्कुल आखिरी वक्त में ही आने का मन है क्या आपका? मैं बस रास्ते में ही हूँ सरीना। तुम माँ को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलो। सलीम वहाँ पर पहुँच ही रहा होगा। आप जल्दी आइए। ला मुझे दे। रज़ाक, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं ना, उन्हें पवित्र किताब चाहिए थी। मैं तो खरीदना भूल गई, लेकिन तू आते समय खरीद कर ले आना। और साथ में ताजे खजूर भी। सऊदी में बहुत अच्छे मिलते हैं, जमीला ने मुझे बताया था। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। हाँ, मेरी बात मान और फटाफट अपने घर आ जा। कोई बहानेबाजी नहीं। कम से कम मैं तेरे साथ मरने से पहले कुछ वक्त तो बिता लूं ना बेटा। मैं रास्ते में ही हूँ माँ, बस आ रहा हूँ। वर्गीस, हाँ? फ्राइडे मार्केट से होते हुए चलना। हाँ। हेलो, कहाँ पर? कौन सी साइट पर? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ। वर्गीस, हाँ, फ्राइडे मार्केट से नहीं जाना है, अब सीधे सना के पास जाना है। ऐसा क्यों? वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो गया है। एक आदमी बहुत सीरियस है। पहले वहाँ पर चलते हैं, बाद में देखते हैं क्या करें। लेकिन हमारे पास समय। हमारे पास बहुत समय है। क्या हुआ? सब उल्टा पुल्टा हो गया रज़ाक भाई। हम तो आजकल लोगों की मदद भी नहीं कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? अरे ये सीढ़ी से गिर गया। तुम लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके पास ना पासपोर्ट है ना वर्क परमिट। हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप कुछ करो रज़ाक। हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में आपकी अच्छी पहचान है। बिल्कुल नहीं रज़ाक, तुम इस मामले में मत पड़ो। हमें जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। चलो चलते हैं। रज़ाक, ये बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ कैसे पहुँचा? हमने तो बस इसकी मदद की है रज़ाक। जब हमारे पास पर्याप्त वर्कर नहीं होते ना, तो हम लोग बाहर से वर्कर बुलाते हैं। इसके पास ना तो पासपोर्ट था ना वर्क परमिट, फिर भी हमने इसकी इसलिए मदद की ताकि कुछ कमा सके। मैंने लोगों से कहा मुझे ऊपर चढ़ने में चक्कर आते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इसका नाम क्या है? चांद बादशाह। प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अगर इसकी देखभाल करेंगे तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी हेल्प करो। पकड़ो पकड़ो, या अल्लाह। एक्सरे और स्कैनिंग की जरूरत पड़ेगी तो संभाल कर, संभाल कर लेकर। आप कुछ दिन और हमारे साथ ही क्यों नहीं रुकते? क्योंकि मुझे वहाँ पर बकरियों की देखभाल भी करनी है। मैंने यहाँ आते वक्त अपना काम जमीला को सौंप दिया था। वो कब तक संभालेगी भला? पापा कभी टाइम पर नहीं आते, वो हमेशा देर करते हैं। जब देखो तब उन्हें अपने परिवार से ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र लगी रहती है। उनके बाप भी ऐसे थे, हमेशा दूसरों का काम पहले करते थे। लेकिन ये हमारा मुल्क नहीं है, हम सब कुछ नहीं कर सकते यहाँ। आपको हज ले जाने के अपने वादे को पूरा करने में उन्हें 10 साल लग गए। कोई काम वक्त पर नहीं होता। शुक्र है अल्लाह का, वो मुझे यहाँ ले आया। मुझे तो बहुत खुशी है। प्लीज इस बॉक्स को बांध दीजिए ना आप, मुझसे नहीं हो रहा। फ्लाइट 7 बजे की है क्या? हाँ। अगर मैं आंटी को एयरपोर्ट छोड़ दूं तो कोई दिक्कत है? लगता नहीं है कि रज़ाक टाइम पे आएगा। हज यात्रा के लिए लोगों की लंबी लाइन होगी। रज़ाक को मैं सीधे एयरपोर्ट ही बुला लेता हूँ। बकवास बंद कर समीर। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक रज़ाक घर वापस नहीं आता। कान खोल के सुन ले, फ्लाइट छूट गई ना तो भी नहीं। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है। क्या तुमने सारी चीजें ले ली?
तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारे आने तक वो कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, इसको भी रख लो। इनका सारा पैसा तो दूसरों की मदद करने में खर्च हो जाता है अम्मी जान। इनको पैसे बचाने का तो कोई ख्याल ही नहीं है। सालों से खुद का घर बनाने का प्लान ही कर रहे हैं। पापा ने कहा है अगली बारिश आने से पहले वो घर जरूर बना लेंगे। हाँ, तू तो चुप ही रह। 8 बार बारिश आकर चली गई, क्या उन्होंने अब तक कुछ किया? तुम्हारा घर बन जाएगा। हमेशा इस तरह उसकी शिकायत क्यों करती हो? हाँ, माँ जाने के लिए तैयार बैठी हैं और तुम इस वक्त भी उनसे मेरी शिकायत कर रही हो। कोई तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा बेटा, तुमसे प्यार करती है इसीलिए कहा। हाँ जरूर, लेकिन हमारा और इसका प्यार फिलहाल तो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जल्दी से घर बनाऊं। अगर मैं उस काम को तेजी से करने की कोशिश करता हूं, तो इससे लगेगा कि मैं प्यार करता हूं, है ना सरीना? आप पहले ही लेट आए हो, अब निकलना चाहिए। हम बाद में प्यार का हिसाब करेंगे। आइए अम्मी जान। हाँ, जाते समय दामोदरन से मिलना मत भूलना। बीपी शुगर चेक करवा लेना। चलो। बेटा, जाने से पहले एक बार गले लग जा। पता नहीं फिर तुझे कब देख पाऊंगी मैं। अब माँ, अभी रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। अभी जाने के लिए देर हो रही है। अब चलो चलो। हाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ बेटा? मैं आज एम्बेसी जाने वाला हूँ, आपका काम हो जाएगा। उस अरब स्पॉन्सर ने उसे धोखा दिया। वो किसी को धोखा नहीं लेकिन देता। कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम जानते ही हैं। सालों तक काम करने के बाद हालत नहीं सुधरी तो हेल्प करने के लिए बेटे को यहाँ बुला लिया। लेकिन देखो अब क्या हो गया। मेरा बेटा बेवजह जेल की सलाखों के पीछे। एम्बेसी के कुछ लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। रशीद को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। बेटा, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास बस इतना ही है। अगर मैं इन सब कामों के पैसे लेता तो अपना घर बनवा चुका होता। ये रख लीजिए आप। इनको पीने के लिए कोई ड्रिंक दो। नहीं रज़ाक, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। स्टॉक खत्म होने वाला है। हमारा पिछला पेमेंट भी अभी पेंडिंग ही है। हम चुका देंगे। पहले मेरा 100 दिनार का रिचार्ज कर दो। सुनो, देखो, तुम्हें अपना कारोबार इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पता है ना दत्ता की दुकान का क्या हुआ? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाए। बाद में मुझे दोष मत देना। दूसरों पे खर्च करने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। 100 दिनार का 2 कूपन दो। कोई फायदा नहीं है। वैसे भी शाम तक तुम इसे खर्च ही कर दोगे, क्योंकि बाकी लोग तुम्हारी फोन से कॉल करेंगे। पता नहीं क्या भूत सवार है तुम्हें।